पैगाम देंगे आप तमाम को कि आज हमें ज़रूरत है कि रसूल की सुन्नतों पर अमल किया जाए, रसूल के किरदार पर अमल किया जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रसूल का किरदार होना चाहिए हर मुसलमान के अंदर। अगर किरदार मोहम्मदी हमारे अंदर नज़र नहीं आएगा, अगर किरदार मोहम्मदी का मुजाहिरा हम लोग नहीं करेंगे, तो रसूल की सुन्नतों पर, दीन पर, नमाजों पर, ईमान पर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किरदार मोहम्मदी, रसूल का किरदार क्या है? जो पत्थर खाए फिर भी मुस्कुराए, जिसके ऊपर कचरा फेंका जाए फिर भी तबीयत पूछने जाए, कोई कितना ही तीखा तीखा बोले, रसूल का किरदार ये है कि मीठा मीठा बोले। तो मेरे अजीज़ों, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तालीमात हमें दी है, ये जो कलमा है, ये नफ़रत का कलमा नहीं, ये मोहब्बत का कलमा है। लिहाजा हम मोहब्बत का पैगाम देना, जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, हम उनके मानने वाले हैं। तो हमें जोड़ने का सबब बनना है, तोड़ने का सबब नहीं बनना है। लेकिन ये मुमकिन तभी होगा जब रसूल का किरदार हमारे अंदर नज़र आए। आले रसूल के अंदर देखिए आप, किरदार मोहम्मदी इस कदर जो है वो देखा जाता था कि जो इनका किरदार देखता था इन पे शहदा हो जाता था, जो इनको देखता था ईमान ले आता था। ये है किरदार मोहम्मदी की ताकत। लिहाजा अगर दीन का पैगाम पहुँचाना है तो सबसे पहले खुद के अंदर किरदार मोहम्मदी को पैदा करना पड़ेगा। रसूल के नाम पर इकट्ठे हो जाइए, कलमे पर इकट्ठे हो जाइए। ये जो आज बिखरे हुए हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह 6 सूरह अल-अनाम में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 158, कि जो लोग मेरे मजहब को फ़िरक़ों में बांटते हैं, उनसे ओ मोहम्मद तुम्हारी कोई वाबस्तगी नहीं है, और मैं उनको बता दूंगा कि वो दुनिया में क्या किया करते थे। बड़ी ही अजीब बात है, लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के चक्कर में, अपने अपनी रोज़ी के चक्कर में दीन, अल्लाह के दीन को जो है, रसूल के दीन को जो है हिस्सों में बांट दिया। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है, जो फितना परस्ती करता है, जो फ़िरका परस्ती करता है, उसका रसूल से वाबस्तगी नहीं। अगर रसूल से लेना देना ख़त्म हो जाए तो ना दुनिया में कुछ है, ना आखिरत में कुछ है। नमाजें भी पढ़ता हो, पूरी कायनात में जितने भी बशर हैं, जितने अम्बिया आए, तमाम की इबादतों को मिला लिया जाए, तमाम के अमाल को मिला लिया जाए, और उसको कह दिया जाए कि अल्लाह ये अमाल ले ले और हमारी बख्शिश कर दे, फिर भी माफ़ी नहीं पाएगा अगर रसूल की सुन्नतों पर अमल नहीं किया तो, रसूल से मोहब्बत नहीं की तो, आले रसूल से मोहब्बत नहीं की तो। क्योंकि अगर रसूल और आले रसूल से मोहब्बत है तो यहाँ पर भी कामयाब है, वहाँ पर भी कामयाब है। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है कि नमाज़े, रोज़े, सुन्नतों पर अमल तो करें ही, लेकिन ये जो जुज़वी ईमान है, रसूल और आले रसूल की मोहब्बत, इसको मजबूती से थाम के रखें। क्यों? क्योंकि रसूल ने अपने आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाया कि अब मैं अपने बाद दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक मेरी इतरत। दोनों को मजबूती से थामे रखना, एक को भी छोड़ोगे गुमराह हो जाओगे। लिहाजा आज किसी ने कुछ पकड़ लिया है और किसी ने कुछ, कोई आले रसूल से मोहब्बत को शिर्क कह बैठा तो किसी ने कुछ कह दिया। लिहाजा हमें दोनों को मजबूती से थामना है। हम गरीब नवाज की बारगाह में आए हैं, आले रसूल का दामन तो हमारे हाथ में है। अब इन्होंने हमें किताबुल्लाह की तरफ इशारा करके बताया है। ये जो घर घर में कुरान पहुंचाया है, आज घर घर में कुरान पढ़ाया नहीं जा रहा, पढ़ने के लिए नहीं रखा जा रहा, सजाने के लिए रखा जा रहा है। कुरान इस वजह से घर घर पहुंचाया गया था ताकि उसको पढ़ा जाए, उसकी तालीमात को हासिल किया जाए। समझे मेरे अजीज़ों? लिहाजा यही पैगाम है गरीब नवाज की बारगाह से कि रसूल की सुन्नत, और जब अमल करना शुरू करेंगे तो जो लोग गुस्ताखियाँ किया करते हैं, अगर ये जुमला आप लोगों ने ज़ाया कर दिया तो कर दिया, और अगर वसूल कर लिया तो वसूल कर लिया। जो लोग गुस्ताखियाँ किया करते हैं दीन की शान में, रसूल की शान में, जब अमल करना शुरू करेंगे रसूल के किरदार पे, रसूल की सुन्नतों पर, वो लोग भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे, जब उम्मती ऐसा है तो इनका रसूल कैसा होगा। तो मेरे अजीज़ों, जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक नहीं बताया जा सकता। सबसे पहले है कि अमल किया जाए, तभी पैगाम को आगे पहुँचाया जा सकता है। तो लिहाजा ये गरीब नवाज की बारगाह का पैगाम आप तमाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी थी, आप तमाम तक पहुँचा दिया है। अब आशिक़ ख्वाजा होने की हैसियत से आप तमाम की जिम्मेदारी है कि उसको आगे पहुँचाएँ। हमें सिर्फ दो काम करने हैं, एक जो सुना है उस पर अमल करना, और एक तो जो सुना है उसको आगे पहुँचाना। समझे? अभी तमाम को गरीब नवाज सरकार की इबादतगाह पे हाज़िरी कराएंगे, उससे कब बारगाह में चाहे कि संदल की रस्म हो, चाहे कि खुशी की रस्म हो, तमाम हमारी ज़ेर सदारत अंजाम दी जाती, जो कि गरीब नवाज से दादा का भी रिश्ता है और दादा। इसी वजह से खानकाह चिश्तिया की रिवायत के मुताबिक
जितने लंगर चले आ रहे हैं, जितनी महफिलें चली आ रही हैं, तमाम हमारी ज़ेर सदारत होती है और कोशिश ये रहती है कि जो भी आशिकीन हाजिर हैं वो इसमें कुछ न कुछ हिस्सा लें। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता गरीब नवाज के दरबार में कौन वली खा रहा है, कौन को तो खा रहा है, किसकी दुआ किसको लग जाए, ये ख्वाजा बेहतर जानते हैं। लेकिन कोई हरगिज़ ये ना सोचे हम यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ ना तुम्हारी ज़रूरत है ना हमारी। जिसके पास अल्लाह और रसूल हो उसे किसकी ज़रूरत हो भला? जिसके पास अल्लाह का ख़जाना हो, जो उसके ख़जाने में से लेकर के बांटता हो, उसको हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं। लिहाजा कहीं भी दुनिया में आले रसूल को दे रहे हो या इनके दरबारों में दे रहे हो तो ये सोच करके ना दीजिएगा कि हम कुछ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, हालांकि जो सांस लेते हैं सब रसूल और आले रसूल का सदका है। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, बहुत सारे लोगों के अभी भी जहन में होगा, सुना भी होगा कि अजमेर में नहीं देते तो दुआ नहीं की जाती, तो उनको बता दिया जाए जो नहीं देते उसके लिए ज़्यादा दुआ की जाती है, ताकि पता चले कि ये वो दरबार है जहाँ दिए बगैर भी बहुत कुछ मिलता है। मेरे अजीजों, गरीब नवाज की बारगाह यूं ही गरीब नवाज नहीं बने, इन्होंने गरीबों को नमाज के अमीर बना दिया। समझे? गरीब नवाज की बारगाह में जब कदमों में हाजिर होंगे ना तो वहाँ लिखा हुआ है, हर क़यामत पर दरद खाली न रफ्त, गर्च खाली बूदत रोज़े अलस। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, अगरचे रोज़े अलस तो उसकी किस्मत में कुछ ना हो, यहाँ आए इनके वसीले से सब मिलेगा। तो जब गैरों को मिलता है तो तुम तो अपने हो, अपनों को क्यों नहीं मिलेगा? लिहाजा जो भी आशिकीन नज़र न्याज पेश करना चाहते हैं वो पेश करें, और ये याद रखिए दिल से दिया हुआ 1 रुपया भी कबूल है, बगैर दिल का दिया हुआ 1 करोड़ भी कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो भी आशिकीन नज़र न्याज पेश करना चाहते हैं वो पेश करें, बाकी जिनके पास देने का है वो दें, और जिनके पास ना हो देने के लिए तमाम रुकें। गरीब नवाज सबके लिए है, इंशाअल्लाह भी ज़ियारत गाँव पर भी सबको ज़ियारतें कराई जाएंगी। जिस तरह से दुआ सबके लिए करी जाती है उसी तरह से ज़ियारत गाँव पर ज़ियारतें भी सबके लिए है। लिहाजा जिसके पास है फिर भी देने का दिल ना हो तो अल्लाह ताला साहिब दिल बनाए, आले रसूल की बारगाह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जिसकी भी तरफ से पेश करने का पेश करें, फिर तमाम को लेकर के चलते हैं, और जो पैगाम आप तमाम तक किया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आगे ज़रूर पहुँचाएं। आजा कबूल मौला कबूल आजा बीच में ये तो खुसूसियत है ही कि वली अल्लाह के हाथों से लगा है, और गरीब नवाज की बारगाह में 400 साल पुराना भी, लेकिन जब बारगाह में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इसी पेड़ में जो है बहुत, ये पेड़ अंदर से खोखला है, फिर भी इसके ऊपर मीठा फल उगता और साल भर हरा भरा है। आई गरीब नवाज की इबादत गाह पे हाजिर है भाईजान। छोटा सा चलता मकाम है। जब सरकार गरीब नवाज तशरीफ़ लाए तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपके दस्ते मुबारक में मदीना मुनव्वरा की खाक दी और इरशाद फरमाया कि जब जहाँ से इस तरह की खुशबू आने लगे वही मकाम है जहाँ पर आपको क़याम किया। आज मेरे मोहल्ला का मकाम था, गरीब नवाज सरकार ने देखा यहाँ से वही मदीना वाली खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला रसूल और आले रसूल के मकामात को पहले से तय कर देता। तो आपने यहाँ पर क़याम फरमाया, जहाँ पे आपका मज़ार अक़दस है वो आपका हुज़रा मुबारक हुआ करता था, और ये जो है यहाँ पे आपने तमाम अपनी इबादत को अंजाम दिया, और आपकी निस्बत से जितने वली इकराम तशरीफ़ लाए, जितने वली उज़्ज़ाम तशरीफ़ लाए, तमाम ने अपनी इबादत को यहाँ पर अंजाम दिया। तो उसी निस्बत से इस जगह का नाम औलिया मस्जिद हुआ, क्योंकि तमाम औलियाओं ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। तो जब भी अजमेर शरीफ आएँ 2 रकात नमाज नफिल ज़रूर अदा करें गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर, ठीक है। अभी जो है तमाम को गरीब नवाज सरकार के सामने से जो है अंदर जाएंगे संदल के लिए, फिर आप तमाम से बाहर आकर के मिलेंगे। आइए उस तरफ चलते हैं और तमाम का सलाम पेश करें, फिर तमाम चलते जिसको भी नंबर देना है, नाम देना है यहाँ से। ठीक है, टाइम
साइड टू साइड साइड नमाज के गुंबद मुबारक पे जो ताज पेश देख रहे हैं आप लोग, ये आज से कब 200 साल पहले गरीब नवाज की बारगाह नवाब रामपुर तोहफतन लेकर के हाजिर हुए। हमारे परदादा हुजूर हजरत ख्वाजा सैयद रहमत अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में ये ताज मुबारक बारगाह पेश हुआ। गरीब नवाज की बारगाह गरीब नवाज सरकार का जो शजरा मुबारका है वो वालिद की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है और वालिदा की तरफ से इमाम हसन से मिलता है। गौसे पाक जो है वो गरीब नवाज के मामू हैं। तो लिहाजा जब गरीब नवाज की बारगाह में ताज पेश हुआ, हमारे परदादा हुजूर के वक्त में पेश हुआ और अभी कुछ दिनों पहले सरकार गरीब नवाज के शहजादे उस तरफ वहाँ पर भी ताज पेश हुआ और वो हमारी ज़ेर सदारत में पेश हुआ गरीब नवाज की बारगाह में। तो जो भी आशिकीन आते हैं 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन जाने का दिन कुछ आता नहीं। इस वजह से तमाम के लिए बारगाह का एक चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है पीर साहिब अजमेर। बारगाह में रोज़ हाज़िरी होती है, रोज़ दुआ की जाती है। जो भी आशिकीन हाजिर नहीं हो पा रहे हैं वो तमाम उसके ज़रिए से हाजिर कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह संदल के अंदर जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आप तमाम लोग अगर रुकेंगे संदल से निकल के भी मुलाकात होगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह सुबह फजर के वक्त में मस्जिद के अंदर ही मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, आ जाते हैं। ठीक जरीसा जी पार्टी को देखे देखो